यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। हाल ही में इस बिल को उत्तराखंड विधानसभा में पारित किया गया। आपको बता दें, यह बिल राज्य के आदिवासी समुदाय को छोड़कर सभी समुदाय के बीच जोड़ा जाएगा, यानी विवाह, तलाक और विरासत जैसी चीजों पर अब रोक लगेगा। देश के कानून में एक नया बदलाव देखने मिलेगा। कानून में कई बातें कही गई है, जिनमें से एक मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ा गया है। इनमें विवाह प्रथा को अनिवार्य किया गया है। विवाह कराने को लेकर तमाम शर्तें रखी गई है, जिनमें खास तौर पर एक शर्त यह है कि विवाह के समय महिला या पुरुष का जीवन साथी जिंदा ना हो। हालांकि इस प्रावधान को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पहले से ही जोड़ दिया गया था, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ अब तक यह कहता था कि पुरुष को 4 पत्नियां रखने की अनुमति मिलेगी। जान लेते हैं कि उत्तराखंड में जो यूसीसी बिल लागू हुआ है, उसमें मुस्लिम समुदाय की किन किन चीजों में बदलाव आएगी। पहला तो बहु विवाह पर रोक। अब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 4 निकाह करने की अनुमति देता था, जो बहु विवाह के अंदर आता है, जो कि बाकी धर्मों में प्रतिबंधित है। उत्तराखंड के यूसीसी बिल में सभी धर्मों में से प्रतिबंधित किया गया है। कानून कहता है आप तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक आपका जीवन साथी जिंदा है या तलाक ना हुआ हो। यह पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। दूसरा है हलाला और इद्दत पर रोक। उत्तराखंड के यूसीसी बिल के फैसले में मुस्लिमों में निकाह, हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को भी अपराध के अंदर रखा गया है। इस कानून के सेक्शन 30 में महिलाओं को दूसरी विवाह करने की प्रावधान है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि महिला बिना किसी शर्त के अपनी शादी के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। आप सोच रहे होंगे ये हलाला क्या होता है। दरअसल दोबारा शादी करने से पहले उन्हें किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शादी नहीं करनी पड़ती है, उसे हलाला कहा जाता है। सेक्शन 32 में ऐसा करने वाले लोगों के लिए कार्रवाई का प्रावधान है। अगर कोई ऐसा करता है तो कानून उसे 3 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। तीसरा बदलाव है शादी की उम्र। मुसलमानों में जो सबसे ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा वो है शादी की उम्र। जी हाँ, उत्तराखंड के यूसीसी बिल में यह फैसला हुआ है कि अब लड़कियों की 18, वहीं लड़कों की 21 उम्र में शादी होगी। इस उम्र को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एवं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी रखा गया है। मुस्लिम लड़कियों के निकाह को लेकर काफी लंबे समय से बहस छिड़ रही थी, जिसके बाद अब यह बात कोर्ट तक पहुंच गई है। शरीयत की ही बात करते हैं। यहाँ मुस्लिम लड़कियों की 13 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है, जो कि पूर्ण तरीके से कानून के खिलाफ है, क्योंकि 13 साल की उम्र नाबालिग कहलाता है। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से शारीरिक संबंध अपराध के हित में आता है। यही नहीं, बाल विवाह कानून में भी नाबालिग से शादी करना सख्त मना है। ऐसे में फिर भी कोई ये कदम उठाता है तो वह दंड का पात्र होगा। चौथा जो है वो है संपत्ति का बंटवारा। शरीयत के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति अपने संपत्ति का 1/3 पोर्शन किसी को भी दे सकता है, उसे उसकी अनुमति है, लेकिन उसका बाकी हिस्सा अपने परिवार के नाम करना होगा। अगर उसने मरने से पहले अपनी किसी भी तरह की कोई वसीयत किसी के नाम नहीं की है, तो फिर संपत्ति का बंटवारा कुरान और हदीस करेगा, यानी बताए गए तरीकों से होगा। हालांकि इसके बाद भी वसीयत का 1/3 हिस्सा किसी और को देना आवश्यक है। अभी उत्तराखंड में यूसीसी बिल में कहा गया कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने मरने के बाद अपनी वसीयत छोड़कर गया तो उस जरूरी नहीं कि तीसरे को संपत्ति का हिस्सा मिले। वहीं इस मामले को सीजेआई के सामने भी उठाया गया था। 2022 दिसंबर का वक्त था। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुस्लिम महिलाओं को 13 साल की छोटी उम्र में शादी की इजाजत सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। आपको बता दें, यह याचिका अभी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में पड़ा हुआ है। यूसीसी के बदले कानून से अब कैसा रहेगा माहौल? मुसलमान इस बदलाव को करेंगे स्वीकार? क्या मुसलमान समुदाय में देखने मिलेगा बदलाव? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।